आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने फिर एक बार हमको अपने वचनों में से सुनने का अवसर दिया है और मैं उन लोगों के लिए वचन दे रहा हूं जो लोग अपने विश्वास के जीवन में ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। जब हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, हम परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधते हैं। हम संसार को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हम स्वीकार करते हैं। जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में 3 परिवर्तन होते हैं। पहला, हम परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। दूसरा, हम नई सृष्टि बन जाते हैं। और तीसरा, हमको अनंत जीवन की प्राप्ति होती है। हालेलुया। एक विश्वासी को हमेशा यह लगना चाहिए कि अभी ही बपतिस्मा लिया है। मैं अपने विषय में बतला देना चाहता हूं कि मुझको अभी भी लगता है प्रतिदिन कि मैंने कल ही बपतिस्मा लिया है और बपतिस्मा लेते वक्त जो शपथ मैंने खाई है उसको मैं हमेशा स्मरण करता हूं और यही चीज मुझको आगे बढ़ने में सहायता करता है। हालेलुया। जब मैंने बपतिस्मा लिया उस वक्त परमेश्वर के साथ में मैंने वाचा बांधी और शपथ खाई कि प्रभु, आज के बाद मैं तेरा हूँ, मैं तेरे साथ साथ मैं चलूँगा। हर एक विरोध, हर एक रुकावट, हर एक बाधाएं आने के बावजूद भी मैं तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं उसी के प्रयास में मैं लगा रहता हूँ। भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद भजन संहिता 16 में वो कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। हालेलुया। हमेशा हमको ये सोचना है कि मैं परमेश्वर का संतान बन गया हूँ और मुझको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो हम बपतिस्मा लेते हैं। इसका मतलब हम यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार हमको चलना है। अपनी इच्छा को पूरी करने का जीवन विश्वास का जीवन नहीं है। गलती यहीं पर होती है। कई एक विश्वासी लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार तो करते हैं लेकिन वो अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, वचन को पीछे छोड़ करके चलते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है विश्वास में आने के बावजूद भी संसार से मित्रता करते हैं, संसार की इच्छा के अनुसार चलते हैं, संसार को प्रसन्न करने की खोज में रहते हैं और ऐसी दशा में उनको कोई प्रतिफल नहीं मिलता। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कोई संसार से मित्रता करता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। परमेश्वर के पीछे भी चलते हैं और संसार के पीछे भी चलते हैं और उनका जीवन एक खोया हुआ जीवन बन गया। अपने जीवन में निराश और हताश हो गए और कई लोग विश्वास से भटक भी गए। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है मेरे प्रियो, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, शपथ खाते हैं परमेश्वर के साथ में और उसको हम पूरी नहीं कर पाते हैं, किंतु जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हम ग्रहण करते हैं, हमको परमेश्वर के साथ में चलने की आवश्यकता है। यही नहीं, बाइबल में भी कई ऐसे लोगों को हम देखते हैं जो परमेश्वर के साथ में चलना आरंभ किया, सांसारिक वस्तुओं का त्याग नहीं कर पाए, संसार का मोह माया छोड़ नहीं पाए और तब उसके बाद वे अपने जीवन में भटक गए। निराशा और हताशा ही हाथ लगी और वे उनका जीवन अंत में निराशाजनक रहा। लूत को हम देखते हैं, परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, वहां पर देखते हैं लिखा हुआ है लूत भी उसके साथ साथ चला। कुछ दिन तो लूत अब्राहम के साथ रहा। उसने देखा अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ में चल रहा है। चलते वक्त वो सोच रहा था कि परमेश्वर बुला रहा है और परमेश्वर की बुलाहट में आशीष होती है, परमेश्वर की बुलाहट में एक वायदा होता है। इस चीज को उसने देखा, लेकिन वो यह नहीं सोचा कि परमेश्वर जब बुलाता है तो समर्पण भी चाहता है, हम में एक बदलाव को चाहता है, एक समर्पण चाहता है, उसके बाद आशीष आती है। और तब उसके बाद अब्राहम और लूत के बीच में झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि लूत परमेश्वर के साथ नहीं, संसार के साथ साथ चलना चाहता था और सांसारिक वस्तुओं की ओर उसका आकर्षण था।
और अब्राहम को एक दिन बोलना पड़ा कि हम भाई बंधु हैं, हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। वो जानता था अब्राहम कि यदि लूत उसके साथ रहा तो उसको परमेश्वर के साथ में चलने में कठिनाई होगी, और इसलिए लूत को उसने कहा कि हम लोग आपस में भाई बंधु हैं, हमारे बीच में झगड़ा ना होने पाए, इसलिए हम अलग अलग हो जाते हैं। और उसने उसको चुनने का ऑप्शन भी दिया, यदि तुम पूरब जाओगे तो मैं पश्चिम जाऊंगा, यदि तू उत्तर जाएगा तो मैं दक्षिण जाऊंगा। और इसलिए उसको अपने से अलग कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि लूत को तभी वो बना सकता है प्रभु में जब वो अपने से अलग करेगा। लूत को अपने साथ साथ में रख करके ना खुद परमेश्वर के साथ चल पाएगा और ना ही लूत परमेश्वर के साथ चल पाएगा। किंतु लूत जब अलग हो जाएगा तब परमेश्वर के साथ में अच्छी तरह चल पाएगा और परमेश्वर से लूत के विषय में प्रार्थना भी कर सकता है। हालेलुया। अब्राहम इस बात को जानता था और इसलिए उसको अलग किया। लूत देखा, सदोम और अमोरा को उसने देखा कि बहुत ही सुंदर जगह है, अपने भेड़ बकरियों के लिए अच्छी चरागाह वहां है, लेकिन वह नहीं जानता था कि वहां के लोग परमेश्वर के लेखे में दुष्ट हैं, क्योंकि लूत आत्मिक नहीं था और इसलिए आत्मिक वस्तुओं को नहीं पहचान सका वो, और वहां जाकर के वह रह गया। लेकिन वहां जाकर के वह बुरी तरह फंस गया। वहां की पाप को देख करके अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था वो, मेरे प्रियो। किंतु अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ में चला। और लूत का जीवन के विषय में आप आगे पढ़िएगा, उसका जीवन कभी भी प्रभु के साथ में अच्छा नहीं रहा, और अंत में वो बच तो गया लेकिन अपनी पत्नी को खो करके, अपने परिवार को खो करके वह बच गया और अंत में वह निराशाजनक जीवन जिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद संसार के साथ में हम चलते हैं और प्रभु के साथ में हम चलते हैं। प्रभु को तो हम नहीं पा सकते हैं, उन वायदों को हम नहीं पा सकते हैं जो परमेश्वर ने हमको देने का वायदा किया है, लेकिन संसार में सब कुछ खो जाते हैं। कई लोगों का दशा आज ऐसे ही है, विश्वास करने के बाद में, बपतिस्मा लेने के बाद में संसार का मोह माया नहीं छोड़ने के कारण वे आज निराशाजनक जीवन जी रहे हैं। संसार के साथ में मित्रता करते हैं, संसार को जगह देते हैं अपने जीवन में, सांसारिक रहन सहन, सांसारिक बोली वचन, सांसारिक सब कुछ, और ऐसी दशा में निराशाजनक जीवन जीते हैं और कोई प्रतिफल नहीं। भजन संहिता 15 में लिखा हुआ है, जो पुरुष शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे उसे हानि ही उठानी क्यों ना पड़े, जो पुरुष ऐसी चाल चलता है वह कभी डगमगाता नहीं है, वचन में लिखा हुआ है। और जो लोग बपतिस्मा लेने के बाद विश्वास का जीवन में अच्छी रीति से चलते हैं, परमेश्वर के साथ साथ में चलते हैं, बड़ी बड़ी आशीषों को पाते हैं, वे स्वयं भी आशीष पाते हैं, दूसरों को भी आशीष दिलाते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल करके बड़ा बड़ा कार्य करते हैं। हालेलुया। अब्राहम कभी संसार के साथ में समझौता नहीं किया। वचन में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में, जहां कहीं भी वह गया परमेश्वर की उसने आराधना की, परमेश्वर के लिए उसने वेदी बनाई और उसने आराधना की, और अंत में उस प्रतिज्ञा को उसने पाया जो परमेश्वर ने उसको देने के लिए किया था। हालेलुया। अक्सर हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझको बुला रहा है और परमेश्वर मुझको आशीष देगा। हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है और परमेश्वर ने वायदा किया है कि हमारे लिए एक जगह तैयार किया है, लेकिन वे लोग नहीं सोचते हैं कि इसके लिए हमको समर्पण की आवश्यकता है, जीवन भर परमेश्वर की आराधना करनी है। और मेरे प्रियो, मैं आप सबों को यह बतला देना चाहता हूं कि विश्वास के जीवन में यदि आप लापरवाह हैं तो अभी अपनी निर्बलता को दूर कीजिए और परमेश्वर की निकटता में आइए। कई लोग संसार को इसलिए नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि यदि हम संसार को छोड़ देंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, हमको तो इन्हीं लोगों को बचाना है। लेकिन मैं आप लोगों को यह बतला देना चाहता हूं, यह बात सच है कि जब तक आप संसार को त्यागिएगा नहीं, जब तक आप जिसको आप बचाना चाहते हैं उसको त्यागना पड़ेगा, ताकि आप प्रभु के साथ में मजबूत हो सकें, और प्रभु में मजबूत होने के बाद ही आप उसको बचा सकते हैं। उसके साथ साथ रह करके आप उसको बचा नहीं सकते हैं।
आप उसको प्रसन्न रख करके आप उसको बचा नहीं सकते हैं, उल्टा होगा। लूत को परमेश्वर अपने से अलग किया, उसके बाद में उसके लिए प्रार्थना की और तब उसको बचा नहीं सका। हालेलुया। यदि अब्राहम सोचता कि मेरा भतीजा है, मैं इसको अपने साथ रखूंगा और उसके बाद ये बच जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। स्वयं अब्राहम कमजोर हो जाता, परमेश्वर से अलग हो जाता। ऐसी दशा में लूत के लिए प्रार्थना करने के लायक भी नहीं बनता। हालेलुया। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ में बने रहने के लिए संसार को त्यागना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सबों को अंत में यह उत्साहित करना चाहता हूं, आप बहुत जल्द आप संसार से बाहर निकलिए, सांसारिक मित्रों को आप त्यागिए, ताकि आप उनके लिए प्रार्थना कर सकें। उनके साथ में रह करके आप कुछ नहीं कर पाइएगा। यदि आप सांसारिक लोगों के साथ में आपकी मित्रता है तो एक ही उद्देश्य होना है, आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह का वचन उनको सुनाइए, प्रभु में निकट लाइए उनको, आपके जीवन में एक बदलाव को लाइए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ये वचन आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आप सबके साथ रहे। जय मसीह की।